आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में मौजूद हैं महिला आयोग की चेयरपर्सन भाटिया जी। इनसे जानते हैं, आज इन्होंने पलवल में अपना कहेंगे तो दरबार लगाया है और लगभग 30 शिकायतें इन्होंने सुनी है। किस तरह के केस आए थे और क्या समाज की दशा है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पलवल में आज 3-4 केसेस स्कूल्स को लेकर आए, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। स्कूल एक ऐसा स्थान है, मंदिर है, शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, परंतु अगर वहीं पर अध्यापक, जिनको हम गुरु की संज्ञा देते हैं, वो अगर आपस में लठबाजी कर रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी कर रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचने की बात है। इसके अतिरिक्त हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा आए, जिनमें मैं समझती हूँ कि कहीं काउंसलिंग और कहीं सेपरेशन दोनों की ज़रूरत थी, जिनके हमने आदेश दिए। 2-3 केसेस लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आए, उन पर भी हमने बातचीत की। परंतु कुल मिला के मैं हर बेटी को ये कहना चाहती हूँ कि अपने आंसुओं को दिखाकर अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, किसी की सिंपैथी लेकर अपना भविष्य खराब ना करें, खुद को बोल्ड करें, स्ट्रॉन्ग करें, आगे बढ़ें। अगर एक बार भी गलती से भी गलती हो गई है तो उसका सुधार करें। लोग आपकी गलतियों को मल्टीप्लाई करने की ओर लगे रहते हैं, सुधारने की नहीं। इसलिए अपना जीवन, अपना भविष्य खुद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। मैडम, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बालिग लड़कियां खास करके भी, हालांकि और उनको एक तरह से कानूनी अधिकार मिल जाता है, वो जहां चाहे कुछ भी करना चाहे, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, कानूनी अधिकार आपको मिलता है ज़रूर, ये हमारा लॉ कहता है, परंतु आप 18 वर्ष के हो गए, आप लिव इन में चले जाएं, अपने माता पिता को ठुकरा दें, अपनी दिशाएं बना लें, ये भी प्रैक्टिकली अच्छा साबित नहीं हो रहा। इसलिए हर लड़की को मैच्योर होने के बाद अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एम्पावरमेंट का नेगेटिव लाइन नहीं लेनी चाहिए। एम्पावरमेंट के नाम पर ऐसी आज़ादी को ना चुने जो आपका भविष्य खराब करे। एम्पावरमेंट के नाम पर फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, ये अपनी आज़ादी को बनाएं आप। मैडम, देखा जा रहा है कि शादी के 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद में ही अलगाव हो जाता है और उसके बाद फिर शिकायतें आने लगती हैं और कोई डाइवोर्स की बात करता है। तो इस तरह के जो केस है, इनके बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल बच्चे वेस्टर्नाइज तौर तरीके तो अपनाना चाहते हैं, अपने कल्चर, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। जहां हमने एक भी चीज़ अपनी शिक्षा या संस्कार की भूली, वहां हम रास्ता भटकते हैं। आप वेस्टर्नाइज कल्चर को समझें, आप पढ़ाई बाहर करें, सारा कुछ करें, पर अपनी जड़ों को और अपने कल्चर को भूल कर नहीं। जहां आपने ये किया, आप दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हम देखते हैं, आपका ड्रॉबैक लाइफ हो जाती है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैडम, पुराने ज़माने में 14-15 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब कानूनन 18 साल एज रखी है, लेकिन फिर भी एवरेज जो शादियां होती हैं वो 24-25 साल की एज में लड़कियों की शादी होती है। तो कौन सी एज ठीक रहेगी जिससे कि परिवार चले? क्योंकि पुराने समय में जो शादियां होती थी वो चलती थी, निभती थी। देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो तब भी जो भी उस टाइम संस्कार या जो सिस्टम चल रहा था वो था, परंतु मेडिकल साइंस ने जब ये देखा कि लड़की फिजिकली 18 की एज में अपने पूरे फिजिकली ठीक रहती है, उस बात के लिए 18 एज की। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ 21-22 साल में शुरू होती है। आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, आप फिजिकली भी फिट हो जाते हैं, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आप डिसीजन पावर्स बना सकती हैं। इसलिए एज को एक नंबर ना बनाएं, जैसे हम कई बार उम्र के लिए कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। इसके लिए भी अगर हम सोचें कि एज इज जस्ट अ नंबर, डोंट गो फॉर टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट की 18 ईयर्स अब हम हो गए। Let your body and mind and your life be a bit more stronger. If it is 21, 22, I think you are better to take your decisions. हाँ मैडम, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो घर गृहस्थी भी चले, समाज मजबूत हो और देश मजबूत हो? हर लड़की अपने जीवन को
सिंपैथी से अलग करके यापन करें। मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, पति नहीं है, जहां आप ये रोना रोएंगी वो लोग आपको मिसयूज करेंगी। आप अपने पति की लड़ाई भी जब आप किसी को बता देते हैं ना, तो दूसरा आदमी आपको सिंपैथी के नाम पर मिसयूज करने चला जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं यही प्रैक्टिकली कहूंगी कि एक बार भी आपके जीवन में आपसे गलती हो गई, आपने अपने मन की बात किसी को कह दी, उसने फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल मिसयूज कर दिया और वहां पर भी आपने धोखा खाया, तो अपने आप को स्ट्रांग करें, क्योंकि आप जहां अपनी कमजोरी बताएंगे वहां आपका मिसयूज होगा। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी। इन्होंने युवाओं को संदेश दिया, खासकर जो आज लिव इन का जो एक तरह से जो फैशन चल रहा है उसको लेकर के इन्होंने चिंता व्यक्त की है। पीटीसी न्यूज़, गुरुदत्त गर्ग, पाली।